अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.7 एंड 2.8। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.7 विच स्टेट्स दैट अ लोड इज सस्पेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स एज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं एक फिगर गिवन है। डिटरमिन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पॉइंट P if maximum breaking stress of the cord used is 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को रीड करने से हमें मालूम हुआ कि डायग्राम में 2 कॉर्ड्स गिवन है। कॉर्ड का मतलब है स्टूडेंट्स स्ट्रिंग और डोरी। और स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉर्ड्स के साथ हमने एक वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग किया हुआ है पॉइंट P से। और स्टूडेंट्स, कॉर्ड की जो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मींस दोनों कॉर्ड्स जो मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकती हैं उसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, हमने वेट W की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो पॉइंट P पर दोनों कॉर्ड्स मैक्सिमम बियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डाटा से। तो स्टूडेंट्स, डाटा की बात की जाए तो इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट द मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉर्ड इज गिवन which is equal to 50 न्यूटन। एंड स्टूडेंट्स, अगर टू फाइंड की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने वेट W की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम इस एग्जाम्पल की डायग्राम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम को एनालाइज करें, इस डायग्राम में वेट W की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वेट के एक्शन की वजह से डोरी के अंदर, दोनों कॉर्ड्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरफ वाली टेंशन को हम T1 से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स, इस तरफ वाली टेंशन की वैल्यू क्या होगी? T2। और आप देख सकते हैं कि दोनों कॉर्ड्स हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ कितने एंगल बना रही हैं? 20 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम T1, T2 और W को वेक्टर कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स, इनकी वेक्टर डायग्राम किस तरह से बनेगी? सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज पॉइंट P और पॉइंट P से हमने लोड W को वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग किया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज टेंशन T2 जो कि कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ? 20 डिग्री। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज टेंशन T1 और T1 का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि टेंशन T1 एंड T2 ना तो अलोंग एक्स एक्सिस हैं ना ही अलोंग वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोनों टेंशन्स को, जो कि वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, T1 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या आएंगे? वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, 60 डिग्री
के सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, T1 साइन 60 डिग्री विच इज़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, T1 cos 60 डिग्री। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम टेंशन T2 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट 20 डिग्री के सामने वाला कंपोनेंट होगा और इसकी वैल्यू होगी T2 साइन 20 डिग्री, और स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, T2 cos 20 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस विच इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें क्या कहती है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट्स इस डायग्राम में हमने फोर्सेस को एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट को यूज करेंगे विच इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में देखें और नोट करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, T1 cos 60 डिग्री एंड T2 cos 20 डिग्री एंड T2 cos 20 डिग्री। और स्टूडेंट्स यहां पर T2 cos 20 डिग्री की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो स्टूडेंट्स इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और स्टूडेंट्स T1 cos 60 डिग्री की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं T2 cos 20 डिग्री माइनस T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो T1 cos 60 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला में से T1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो T1 किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, T2 मल्टीप्लाई बाय cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जब हम cos 20 डिग्री को डिवाइड करेंगे cos 60 डिग्री के साथ तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.88। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फॉर्मूला को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम T2 की वैल्यू को 1.88 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी हम एक वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करवाई जाने वाली वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आएगा। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स अब डाटा में देखिएगा हमने मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू 50 न्यूटन लिखी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप डाटा में देखें तो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने ये, तो स्टूडेंट्स अगर हम डाटा को देखें तो डाटा में गिवन है मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना था कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू T1 के इक्वल होगी या T2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू T1 के इक्वल होगी क्योंकि T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू से ज़्यादा है और वो मैक्सिमम वैल्यू T1 की होगी विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स अगर T1 की वैल्यू 50 न्यूटन है तो स्टूडेंट्स T2 की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। T1 की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स T1 की वैल्यू आएगी 50 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई बाय 1.88। तो स्टूडेंट्स यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आएगी 50
डिवाइडेड बाय 1.88। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो टेंशन T2 का फाइनल आंसर आएगा 26.6 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने कोड के अंदर मौजूद दोनों टेंशन्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वेट W की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला समीशन Fy इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस डायग्राम में मौजूद वर्टिकल डायरेक्टेड फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे समीशन Fy इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम में आप देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। T1 साइन 60 डिग्री, T2 साइन 20 डिग्री एंड वेट W। स्टूडेंट्स अगर आप मजीद देखें तो आप देख सकते हैं कि T1 साइन 60 डिग्री और T2 साइन 20 डिग्री दोनों वर्टिकली अपवर्ड हैं, तो हम इनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं T1 साइन 60 डिग्री प्लस T2 साइन 20 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स वेट W की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम T1 और T2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। T1 की वैल्यू है 50 न्यूटन, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.866 प्लस T2 की वैल्यू है 26.6 न्यूटन और स्टूडेंट्स साइन 20 की वैल्यू आएगी 0.34 और स्टूडेंट्स वेट W जो कि इस फॉर्मूला में अननोन है, इसको हम इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 15 न्यूटन को 0.866 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा 43 न्यूटन एंड स्टूडेंट्स जब हम 26.6 को 0.34 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स वेट W का फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा? 43 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन 52 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड जिसको हम दोनों कोड्स के साथ वर्टिकली हैंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम लोड। which can be hanged with the help of the given codes। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 2.7 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.8 which states that a uniform beam of 200 Newton is supported horizontally as shown. If the breaking stress of the rope is 400 Newton, how far can the man of weight 400 Newton walk from point A on the beam? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं there is a beam of length 6 meters जिसको एक तरफ से रस्सी के साथ यानी कि रोप के साथ बांधा गया है और दूसरे एंड को एक रिजिड सपोर्ट के ऊपर रखा गया है। अब आप देख सकते हैं देयर इज़ अ मैन जिसका वेट है 400 न्यूटन। अब हमने बताना ये है कि आदमी पॉइंट ए से कितना दूर जाएगा रोप के टूटने से पहले पहले तक। मीन्स दैट जैसा कि गिवन है कि रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेस है 400 न्यूटन। इट मीन्स दैट कि रोप मैक्सिमम 400 न्यूटन तक का वेट बर्दाश्त कर सकती है।
और बीम का लोड है 200 न्यूटन, मैन का लोड है 400 न्यूटन। अब हमने देखना ये है कि पॉइंट ए से ये मैन टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस डायग्राम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मींस दैट कि डायग्राम में मौजूद जितनी भी फोर्सेस हैं उनको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द रिजिड स्पॉट एंड स्टूडेंट्स दिस इज द हॉरिजॉन्टल बीम जिसकी टोटल लेंथ है 6 मीटर्स एंड स्टूडेंट्स दिस इज द पॉइंट ए। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, बीम का टोटल वेट है 200 न्यूटन जो कि बीम के सेंटर पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और स्टूडेंट्स, इस वेट को हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर टोटल बीम की लेंथ 6 मीटर्स के इक्वल है तो स्टूडेंट्स सेंटर से पॉइंट ए तक की लेंथ किसके इक्वल होगी? 3 मीटर के इक्वल। और स्टूडेंट्स, अगर हम बीम के सेकंड एंड को पॉइंट बी से रिप्रेजेंट करें और बीम के सेंटर को पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए से सी का डिस्टेंस है 3 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली सी से बी तक का डिस्टेंस भी 3 मीटर्स के इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम रोप की बात करें तो स्टूडेंट्स रोप के ऊपर लगने वाली रिएक्शन की फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, रोप के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 400 न्यूटन which is the breaking stress of the rope. Now students, अब अगर हम मैन की बात करें तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आदमी इस पॉइंट तक पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द मैन रोप के टूटने से पहले पहले। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर मैन का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। अब हम तो स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में इस एग्जाम्पल में हमने इस आदमी का पॉइंट ए से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसको हम D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हम हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन की। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अगेन डायग्राम को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि डायग्राम में टोटल 3 टॉर्क्स मौजूद हैं। वन टॉर्क इज ड्यू टू W1, second torque will be due to W2 and the third and the final torque will be due to the reaction force R1. Now students, अब हम बारी बारी इन इंडिविजुअल टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टॉर्क 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड टॉर्क 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग दीज टॉर्क्स, इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और D की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले
हम एक पिवट पॉइंट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे लेट पॉइंट ए इज द पिवट पॉइंट यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मीन्स दैट अब हम जितने भी टॉर्क्स मौजूद हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे अबाउट पॉइंट ए। तो हम लिखेंगे टॉर्क 1 विच इज ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स R1। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे R1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स R1 का पॉइंट ए से डिस्टेंस है 6 मीटर्स के इक्वल। अब अगर हम देखें कि क्या ये टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स अगर हम R1 को रोटेट करवाएं अबाउट पॉइंट ए, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस टॉर्क की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए स्टूडेंट्स टॉर्क 1 पॉजिटिव होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम R1 की वैल्यू को पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर्स। तो टॉर्क 1 का फाइनल आंसर आएगा 2400 न्यूटन मीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम सेकंड टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज टॉर्क 2 एंड इट इज इक्वल टू। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सिमिलरली इसी मेथड के मुताबिक नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकंड टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज टॉर्क 2 एंड इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बीम W1। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे W1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं W1 का पॉइंट ए से डिस्टेंस है 3 मीटर्स के इक्वल। तो हम लिखेंगे 3 मीटर और W1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 600 न्यूटन मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन की बात की जाए, क्या ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम W1 वेक्टर को अबाउट पॉइंट ए रोटेट करवाएं तो इसकी डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज। तो ड्यू टू क्लॉकवाइज टॉर्क 2 का जो साइन होगा वो नेगेटिव आएगा। तो हम यहां पर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। तो टॉर्क 2 का फाइनल आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? नेगेटिव 600 माइनस 600 न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइनल टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज द टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ द मैन। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे W2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। और स्टूडेंट्स आदमी का मैन का पॉइंट ए से डिस्टेंस है D विच इज अननोन। तो स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो W2 की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क भी नेगेटिव होगा ड्यू टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम W2 की वैल्यू को पुट करें तो स्टूडेंट्स W2 आएगा माइनस 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय D। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों टॉर्क्स की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 को हम किस तरह से चेंज करेंगे? सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर टोटल 3 टॉर्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉर्क की वैल्यू है 2400 न्यूटन मीटर, सेकेंड टॉर्क की वैल्यू है माइनस 600 न्यूटन मीटर और थर्ड टॉर्क की वैल्यू है माइनस 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू 0।
नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे 2400 न्यूटन मीटर प्लस माइनस माइनस 600 न्यूटन मीटर प्लस माइनस माइनस 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स जब हम 2400 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा प्लस 1800 न्यूटन मीटर माइनस 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी वाली वैल्यू को हम इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 400 न्यूटन 1800 से डिवाइड होगा तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां से जब हम इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो डी का फाइनल आंसर आएगा 4.5 और अगर हम यूनिट की बात करें स्टूडेंट्स तो डी का यूनिट आएगा मीटर्स। तो स्टूडेंट्स डी का फाइनल आंसर है 4.5 मीटर्स के इक्वल। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आदमी पॉइंट ए से 4.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो रोप के अंदर मौजूद रिएक्शन की फोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंच जाएगी विच इज इक्वल टू 400 न्यूटन। जैसे ही वो आदमी 4.5 से मजीद ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करेगा तो रोप टूट जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 2.8 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज की दोनों एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस की हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।